चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सेल ऑफ इंग्लिश का एक फ्रेजल वर्ब है सेल ऑफ, और इस फ्रेजल वर्ब का अर्थ होता है सस्ते में बेच देना। ठीक है ना। तो बहुत बार ऐसा होता है ना, किसी को किसी सामान से छुटकारा पाना होता है तो उसे वह सेल ऑफ कर देता है, सस्ते में बेच देता है। ठीक है ना। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो किसी सामान को कोई व्यक्ति क्या करता है, सेल ऑफ कर देता है, मतलब सस्ते में बेच देता है। ठीक है ना। तो सेल ऑफ को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। एक सेंटेंस देख लीजिए सेल ऑफ पर। सेंटेंस कर रहा है ही सोल्ड हिज बाइक ऑफ, मतलब वह अपने बाइक को सस्ते में बेच दिया। ठीक है ना। उसके बाद है नोज डाइव। नोज डाइव का अर्थ होता है औंधे मुंह गिरना। ठीक है ना। कोई आदमी औंधे मुंह गिरेगा तो कैसे गिरेगा, आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, मतलब मुंह के बल गिरेगा। और कोई प्राइस वगैरह, किसी चीज़ का मूल्य वगैरह अगर नोज डाइव हो जाए तो वह औंधे मुंह गिरेगा, और उसका मतलब क्या हो जाएगा, अचानक से गिर जाना। ठीक है ना। सेंटेंस देख लीजिए। करा द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ नोज डाइव्ड, मतलब पेट्रोल का कीमत, मूल्य नोज डाइव कर गया है। ठीक है ना, मतलब औंधे मुंह गिर गया है। उसके बाद है बुली। इसका मतलब होता है धौंस दिखाना, दादागिरी करना। ठीक है ना। और सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस कर रहा है डोंट ट्राई टू बुली मी, मतलब मुझे धौंस दिखाने की कोशिश मत करो। उसके बाद है हिट बैक। इसका मतलब होता है किसी आलोचना या फिर किसी हमला का रिप्लाई देना, जवाब देना। ठीक है। एक सेंटेंस देख लीजिए। सेंटेंस का रहा है ही हिट बैक एट हिज ओपोनेंट्स एट द एयरपोर्ट। इसका मतलब हुआ उसने अपने विरोधियों पर क्या किया, हिट बैक किया एयरपोर्ट पर। ठीक है ना। तो नेता लोग एयरपोर्ट पर मतलब कि जब आता है तो मीडिया वाला सब सवाल पूछता रहता है, तो एक दूसरे पर तो हिट बैक अक्सर करते ही रहते हैं। ठीक है ना। मतलब उसके विरुद्ध में कुछ बोला गया हुआ होता है तो उसका वह क्या करता है, जवाब देता है। ठीक है ना। और दोस्तों यहाँ पर जो हिट है इसके बारे में एक बात जानना है, वो है कि हिट का फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म हिट ही होता है। ठीक है ना। उसके बाद है रिटेलिएट। इसका मतलब होता है जवाबी हमला करने का। मतलब है जब आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया हो और आपके साथ भी, और आप भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा करोगे, तो वह क्या करना हुआ, रिटेलिएट करना हुआ। ठीक है बात। एक सेंटेंस देख लीजिए। कह रहा द किड रिटेलिएटेड बाय बाइटिंग हिम। ये जो बाइट है इसका अर्थ है यहाँ पर दांत काटना। कोई आदमी किसी को दांत काट लेता है ना। ठीक है ना। सेंटेंस क्या कह रहा है कि उस बच्चा ने क्या किया, रिटेलिएट किया, कैसे, तो दांत काट करके। मतलब कि उस बच्चा को किसी ने क्या किया होगा, मारा होगा या कुछ कहा होगा, है ना। तो उसने दांत काट करके क्या किया, उसका प्रतिकार किया, जवाबी हमला किया। उसके बाद है होल्ड आउट। होल्ड आउट का एक अर्थ तो होता है लास्ट करना, मतलब टिकना। जैसे कि कोई सामान आपके लिए कितना लास्ट करेगा, कोई सामान मान लो खाने पीने का चीज़ है तो आपके लिए कितना होल्ड आउट करेगा, 1 महीना या 2 महीना या कितना, है ना। तो वो अर्थ होता है होल्ड आउट का। और होल्ड आउट का एक अन्य अर्थ होता है किसी गंभीर स्थिति में सरवाइव करना। ठीक है ना। मतलब कि गंभीर हालात में खुद को जिंदा रखना। ठीक है ना। सेंटेंस देखिए। कराए कि हाउ डू दीज एनिमल्स होल्ड आउट इन सीवियर कोल्ड। सीवियर कोल्ड मतलब हुआ तगड़ी ठंड, तगड़ा ठंड, है ना, ज़बरदस्त ठंड। तो कह रहा है कि ये एनिमल्स मतलब कि सीवियर कोल्ड में कैसे होल्ड आउट करते हैं, मतलब कि खुद को जीवित कैसे रखते हैं। ठीक है। उसके बाद है पेरिलस। इसका मतलब होता है वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक।
सेंटेंस देख लीजिए, करा कि दे टूक अ पेरिलस रूट टू रीच देयर, मतलब वे लोग वहाँ पहुँचने के लिए एक खतरनाक रास्ता, बहुत ही खतरनाक रास्ता पकड़ लिए, ठीक है ना। इसके बाद है बैक ऑफ। बैक ऑफ के कई अर्थ होते हैं, ठीक है ना। और इस न्यूज आर्टिकल में बैक ऑफ का अर्थ है पीछे हटना। सेंटेंस देख लीजिए, करा है द गवर्नमेंट बैक्ड ऑफ आफ्टर द प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब विरोध, धरना, सॉरी विरोध प्रदर्शन, ठीक है ना। किसी चीज़ का प्रोटेस्ट किया था ना, विरोध किया था ना, तो कह रहा है कि सरकार पीछे हट गई प्रोटेस्ट के बाद। उसके बाद है लूम लार्ज। इसका मतलब होता है मडराना। कहने का मतलब है कोई अप्रिय चीज़ जो होने वाला हो, तो वह चीज़ मंडरा रहा होता है, तो उसके लिए लूम लार्ज का हम लोग यूज करते हैं। सेंटेंस देखिए, एक करा है कि सेंसिंग। सेंस मतलब होता है भापना, है ना, मतलब किसी स्थिति को समझ लेना, किसी चीज़ को समझ जाना। अ डेंजर लूमिंग लार्ज ही लेफ्ट द कंट्री। कहने का मतलब है एक खतरा को भाप करके वह देश को छोड़ दिया, है ना, देश से निकल गया। उसके बाद है निगोशिएट। इसका मतलब होता है तय करना, सौदा करना, ठीक है ना। तय करने का मतलब यही है कि अगर किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है, असहमत है लोग, तो किसी चीज़ को तय कर लेते हैं कि चलो न तुम्हारा रहेगा न मेरा रहेगा और ये रहेगा, बात है ना, समझौता करना होता है, मोल भाव भी करना कहा जाता है, ठीक है। अब सेंटेंस को देखते हैं हम लोग। एक सेंटेंस है इस पर, कराए कि द गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विथ द प्रोटेस्टर्स, यानी कि सरकार को विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के साथ क्या करना चाहिए, तो एक समझौता करना चाहिए, मिल बैठ करके बात करना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग न्यूज़ आर्टिकल पढ़ते हैं, और न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के दौरान भी हम लोग को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ। एक वर्ड यहाँ पर टैरिफ आया है, और टैरिफ का मतलब होता है किसी देश में आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला टैक्स, या फिर किसी देश से दूसरे देश में जाने वाले सामान पर लगाया टैक्स, ठीक है ना। तो टैरिफ से दो तरफा फायदा होता है, इंपोर्ट पर भी फायदा होता है और एक्सपोर्ट पर भी फायदा होता है, ठीक है ना। ऑनस्लॉट मतलब हमला, और रिटेलिएशन रिटेलिएट से बना है, मतलब जवाबी हमला। और है टेक टॉल, इसका मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना, ठीक है ना। और स्टॉक्स आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है ही, मतलब मार्केट के बारे में आइडिया हो या नहीं हो, इस वर्ड को तो आप लोग सुने ही होंगे, ठीक है ना। और इग्नाइट का अर्थ होता है सुलगाना। और कोई है प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड मतलब होता है दीर्घकालीन। फुल ब्लोन मतलब पूर्ण विकसित। और कोई वर्ड है नहीं है। अब बात हम लोगों को समझ में आ जाएगा आसानी से। तो कह रहा है कि यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का हमला और चाइना का जवाबी हमला, इस चीज़ ने क्या किया है, तो पूरे विश्व के स्टॉक्स पर बुरा प्रभाव डाला है। कैसे, तो सुलगा करके, डर, किस चीज़ का डर, तो एक दीर्घकालीन और पूर्ण विकसित, मतलब ट्रेड वॉर का डर, है ना। डैट कूड हीट, जो संभावित तौर पर बुरे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं, है ना। हीट मतलब बुरे तरीके से प्रभावित करना। कूड यहाँ पर संभावना के तौर पर यूज किया गया है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ल्ड वाइड, जो मतलब कि पूरे दुनिया के स्तर पर, है ना, जो आर्थिक विकास है उसको संभावित कर सकते हैं, है ना, ठीक है ना। ऐसा ट्रेड वॉर मतलब कि का डर है। आई क्या कर रहा है, शेयर्स नोज डाइव्ड, तो शेयर्स क्या हो गए, तो औंधे मुंह गिर गए। एज फियर एंड अनसर्टेनिटी ट्रिगर्ड मैसिव सेल ऑफ्स, कारण क्या था शेयर्स के नोज डाइव होने का, तो जो डर और अनिश्चितता जो उत्पन्न हुए, उस डर और अनिश्चितता ने क्या किया, तो उत्पन्न किया
मैसिव सेल ऑफ, मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा, है ना? बड़े पैमाने का, तो बड़े पैमाने का क्या हो गया, सस्ते में मतलब कि बेचना शुरू हो गया। डर और अनिश्चितता के कारण शेयर का, इस कारण से उसका कीमत क्या हो गया, तो नोज डाइव हो गया। ऑन मंडे मतलब कि सोमवार को, इन्वेस्टर्स फेल्ट द हीट इन इंडिया टू, मतलब कि पैसा लगाने वाले लोग, निवेशकों की बात की जा रही है, उन लोगों में, इंडिया में भी उन लोगों ने क्या किया, तो तपिश को महसूस किया, ठीक है ना? एज दे वर लेफ्ट फॉरर बाई 20 लाख करोड़ रुपीज इन द मॉर्निंग इटसेल्फ। तो कह रहा है कि क्योंकि वे लोग मतलब कि पुअर बना दिए गए, कितने रुपए से, तो 20 लाख करोड़ रुपए से, है ना? मतलब उनका समझो कि उतने पैसे का नुकसान हो, उतने पैसे से वो गरीब हो गए, है ना? मात्रा में और बात की जाए तो गरीब होने की, और सुबह में ही आई कह रहा है एज बेंचमार्क, बेंचमार्क मतलब स्टैंडर्ड, इंडिसेज इंडेक्स से बना है तो सूचकांक होता है, तो जो बेंच स्टैंडर्ड मतलब कि सूचकांक है, जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी फेस्ट अ ड्रबिंग, इस तो इन चीज मतलब कि सेंसेक्स और निफ्टी ने क्या किया, सामना किया एक ड्रबिंग का। वैसे ड्रबिंग का अर्थ होता है मतलब कि एक टीम के द्वारा दूसरी टीम का जो आसानी से हराने का काम होता है ना, उसको ड्रबिंग कहा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर बात है मूल्य गिरने का, दूसरे सेंस में यूज किया गया है ड्रबिंग का। आई क्या कह रहा है, द बैटल लाइन्स आर सेट टू हार्डन, यानी कि जो बैटल लाइन है वह तैयार है, मतलब और कड़ा होने के लिए, है ना? बैटल लाइन आप जानते ही है, बैटल लाइन जो होता है तो उस तरफ भी सैनिक रहता है, इस तरफ भी सैनिक रहते हैं, मतलब कि तो वो जो है बैटल लाइन मतलब सख्त होने की, मतलब कि क्या है बात है यहाँ पर। आई कर रहा है एज, क्योंकि चाइना हैज डिसाइडेड, क्योंकि चाइना ने क्या किया, फैसला किया है, टू रेड फ्लैग यूएस रेसिप्रोकल टैरिफ्स, चाइना ने कहा है, लाल झंडा दिखाया है, खतरे का झंडा मतलब कि झंडी दिखाया है यूएस को, किस चीज़ को लेकर के, तो रेसिप्रोकल टैरिफ्स को लेकर के, ठीक है ना? एज अ न्यू ट्रेड कंसर्न, और किस तौर पर, तो नए व्यापार चिंता के तौर पर, एट डब्ल्यूटीओ मतलब डब्ल्यूटीओ में रेड फ्लैग किया है यूएस को, डब्ल्यूटीओ मीटिंग में ऑन अप्रैल 9 यानी कि 9 अप्रैल को। बीजिंग है सिग्नल, तो यानी कि चाइना ने, बीजिंग ने क्या किया है, बीजिंग जो है राजधानी है चाइना का, तो न्यूज़पेपर में ऐसा यूज़ किया जाता है, देश के बदले के, देश के नाम के बदले में उसके कैपिटल का नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना? तो कह रहा है कि बीजिंग यानी कि चाइना ने क्या किया, सिग्नल किया है इट्स इंटेंट, मतलब कि अपने इरादे को, मतलब कि अपने इरादे का संकेत दिया है, टू बिल्ड अ ब्रॉड कोलिशन, यानी कि एक बड़े पैमाने का कोलिशन बनाने का, कोलिशन का अर्थ गठजोड़ होता है, टू ज्वाइंटली अपोज मतलब कि संयुक्त रूप से विरोध करने के लिए, यूनिलैटरलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म, यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है एक तरफावाद, मतलब कि कोई फैसला हो और आप अपने आप में ही निर्धारित कर लो, किसी पर थोप दो, दूसरे का राय विचार नहीं लो, तो यही यूनिलैटरलिज्म हो जाएगा। एंड प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म जो होता है वह खुद के मतलब कि देश के इंडस्ट्री को बचाने के लिए टैक्स में जो मतलब कि परिवर्तन वगैरह किया जाता है उसको प्रोटेक्शनिज्म कहा जाता है। एंड सेफ गार्ड और बचाव करने के लिए द इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम मतलब अंतर्राष्ट्रीय ट्रेडिंग सिस्टम को, ठीक है ना? आगे देखिए क्या कर, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज मतलब कि अहम सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, जिस पर दूसरे चीज भी मतलब कि निर्भर करते हो, है ना? विल ट्रम्प निगोशिएट और कंटिन्यू विथ इकोनॉमिक बुलिंग, कहने का मतलब है कि क्या ट्रम्प मतलब समझौता करेगा या फिर जारी रहेगा अपने आर्थिक दादागिरी के साथ। आई क्या कर रहा है, द यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट वन मतलब यूएस प्रेसिडेंट वह नहीं है, टू बैक ऑफ मतलब कि पीछे हटने वाला, वंस एक बार, ही हैज सेट फोर्थ मतलब जर्नी स्टार्ट करना होता है सेट फोर्थ का, ऑन अ कोर्स मतलब किसी रास्ते पर चल पड़े तो वो वापस मतलब कि पीछे मुड़ने का जो होता है वह काम करने वाला आदमी नहीं है यूएस प्रेसिडेंट। नो मैटर, फर्क नहीं पड़ता, हाउ पेरिलस कितना खतरनाक, और रैकलेस चाहे वो रास्ता हो, चाहे कितना भी खतरनाक हो, चाहे कितना भी रैकलेस हो, रैकलेस मतलब जिसमें बिना सोचा, आप बिना सोचा समझा कर सकते, लापरवाह भी होता है कहीं कहीं पर अर्थ यहाँ पर।
ठीक है ना। तो ये अर्थ हुआ। आई क्या करा, द ओनर्स यानी कि दायित्व विल बी ऑन अदर नेशंस मतलब अन्य देशों पर होगा, टू फॉल इन लाइन मतलब होता है पालन करना। हाउ लॉन्ग दे कैन होल्ड आउट मतलब कि कब तक वे लोग क्या कर सकते हैं, तो होल्ड आउट कर सकते हैं, वह विल डिपेंड वह निर्भर करेगा ऑन देयर एबिलिटी मतलब कि उनके क्षमता पर, टू हिट बैक मतलब कि अम, हम मतलब हमला का जवाब देने पर, का जो उनका एबिलिटी है उस पर निर्भर करेगा। हमला का जवाब देने का मतलब ये है कि यूएस ने जो मतलब कि टैरिफ ये किया है, तो दूसरे देश तो उस पर किस तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, इस पर डिपेंड करता है सब कुछ। आई क्या कर लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर, लुक एट द लार्ज पिक्चर करने का मतलब है कि आप थोड़ा बड़े मतलब कि क्या कहोगे, भविष्य की बात को देखना, बहुत दूर तक सोच करके देखने की बात है। लुक एट द लार्ज पिक्चर ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड मतलब भारत और यूएस के ट्रेड टाइज की, और मतलब कि बड़े पैमाने पर देखा जाए है ना, भविष्य की बात की जाए है ना, वर्तमान की सिर्फ बात नहीं की जाए, तो वही बात करें लुक एट द लार्ज, तो उस मतलब कि चीज़ पर ध्यान देंगे तो इंडिया और यूएस का जो ट्रेड टाइज है, दिल्ली है चुजन, तो दिल्ली ने क्या किया, चुनाव किया है निगोशिएशन यानी कि समझौते का ओवर कन्फ्रंटेशन मतलब मुकाबला की जगह, कन्फ्रंटेशन मतलब होता है मुकाबला। आई क्या अगर हाउएवर हालांकि इन्वेस्टर्स ग्रोइंग पैनिक मतलब कि पैनिक का अर्थ होता है घबराहट, पैसे लगाने वाले लोगों का बढ़ता हुआ घबराहट, हैज़ एडेड टू द प्रेशर यानी कि ऐड टू का अर्थ है यहाँ पर बढ़ाना, तो प्रेस दबाव को बढ़ाया है, और इंडिया मतलब भारत पर, टू वर्कआउट का कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या है, प्लान तैयार करना, किसी चीज़ को लेकर के काम करना। तो प्लान करना होगा रीजनेबल मतलब कि अ, व्यावहारिक डील पर, सूरर रैदर देन लेटर मतलब कि जल्दी, ठीक है ना। आई क्या कर देयर इज अ पॉसिबिलिटी मतलब संभावना है कि डैट कि ट्रम्प मे नॉट बी एबल टू सस्टेन हिज ब्लिट्जक्रीग है ना, ब्लिट्जक्रीग, तो ब्लिट्जक्रीग का मतलब होता है आसानी से जीत प्राप्त करने के लिए अचानक का सैनिक हमला। तो यहाँ पर सैनिक हमला की बात नहीं किया है, तुलना किसी और सिचुएशन से किया गया है, यानी कि टैक्स को लेकर के टैक्स से हमला किया है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सस्टेन मतलब कि जारी रखना, तो कह रहा है कि संभावित है कि ट्रम्प हो सकता है कि समर्थ ना हो कंटिन्यू करने में अपना जो है हमला, जो कि टैरिफ का हमला उसको कंटिन्यू करने में। इफ चाइना इफ चाइना एंड अदर नेशंस यदि चाइना और अन्य देश अप द एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ के लेवल को बढ़ाना, जैसे विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसका अप द एंटी कर दिया तो विरोध प्रदर्शन और हाई लेवल का हो जाएगा, है ना। आयरोनिकली मतलब कि व्यंग्यात्मक तौर पर, है ना। द यार द यूएस प्रेसिडेंट इज क्रिएटिंग अ सिचुएशन मतलब इसके राष्ट्रपति अ, एक हालात बना रहा है, डेट्रीमेंटल मतलब कि नुकसानदेह हानिकारक, टू हिज ओन कंट्री मतलब खुद के देश के लिए हानिकारक जैसी हालात बना रहे हैं। आई क्या करा, अकॉर्डिंग टू एन एनालिसिस बाय द बजट लैब एट एल यूनिवर्सिटी, तो एक एनालिसिस के अनुसार जो कि द बजट लैब एट एल यूनिवर्सिटी है उसके अनुसार, रिटेलिएटरी है ना मतलब कि जवाबी टैरिफ्स could cost the average American household up to $4,200 annually यानी कि जवाबी अगर हमला करेगा दूसरा देश सब तो महंगा पड़ेगा, है ना। अमेरिका के प्रत्येक मतलब कि औसत घर मतलब परिवार पर कितना, तो $4200 का एनुअली। आई क्या करा है, द स्पेक्टर स्पेक्टर मतलब प्रेत होता है ना, छाया होता है। अप्रिसिएशन मतलब कि मंदी मंदी का जो छाया है, एंड हायर इन्फ्लेशन मतलब ऊंची महंगाई का, जुलूमिंग लाज वो मर रहा है इन द यूएस में, कंट्रीज या देश लाइक इंडिया जैसे कि भारत, आर होपिंग मतलब बहुत सारे देशों की बात की उसमें एक इंडिया का नाम ले लिया है ना। वो क्या कर रहे हैं देश, तो उम्मीद कर रहे हैं डैट कि इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय एज वेल एज डोमेस्टिक मतलब घरेलू प्रेशर विल मेक ट्रम्प रियलाइज मतलब कि ट्रम्प को महसूस करवाएगा हिज मॉन्यूमेंटल फॉली मतलब कि उसका जो ऐतिहासिक है बहुत बड़ा जो है फॉली है मतलब बेवकूफ़ी मूर्खता है, उसको महसूस करवाएगा। एंड स्टॉप हिम और उसे रोकेगा फ्रॉम ट्रिगरिंग मतलब उत्पन्न करना शुरू करना ग्रेटर इकोनॉमिक केओस यानी कि और बहुत बड़ी मतलब उससे बड़ा आर्थिक मतलब कि उथल पुथल, ठीक है। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।